इस वीडियो में आप देखने वाले हैं जो आपके सामने ये पेंटिंग है जिसे मैं डॉटेड मंडला आर्ट बोलता हूँ। उसके कुछ हिस्सों को बनता हुआ, आउटर पार्ट को बनता हुआ आप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। थोड़ा सा सब्र दिखाइएगा क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी है। तो दोस्तों, मैं जो आर्ट बना रहा हूँ वो ये है फ़िलहाल। तो इसका ऑलमोस्ट 50% काम हो चुका है। तो आप ये मत सोचिए कि ये आप नहीं बना सकते हैं। अगर आप धीरे धीरे करके इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे तो आप इस चीज़ को बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अभी मैं क्या काम कर रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट ये 4 फीट का सर्कल बना हुआ है। तो मैं आपको अभी इस लास्ट बॉर्डर पे लेके चलता हूँ। इसमें आप डिज़ाइन देख रहे होंगे। तो ये पैरेलल हैं, इक्वल हैं और एक दूसरे के एकदम बराबर है। तो आपको ये कैसे बनाना है ये आपको मैं दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आपको आइडिया होना चाहिए कि आपके आसपास क्या चीज़ है तो जिससे आप क्या ले सकें, कुछ आइडियाज़ ले सकें। तो मैंने इस डिज़ाइन को बनाने के लिए अपनी चाबी को लिया और इसके कर्व को इस एंगल से एक हार्ड बोर्ड में ड्रॉ किया। तो ये देखिए, आपको एक डिज़ाइन ये मिल गया। देन आपने फिर से उसी चाबी को ठीक उसी डिज़ाइन के थोड़ा सा ऊपर पे रखा और हाफ ड्रॉ किया। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप। तो इस तरह से जब आप इसको उस आर्ट में ड्रॉ करेंगे तो आपको इस लाइन को पूरा कर लेना है। ठीक है, अब मैं आपको इसका असली पार्ट दिखाता हूँ जिसको आपको यहाँ पे ये हिस्सा इस पे कैसे ड्रॉ होगा। तो अब आपको क्या करना है कि इस बनाए गए हिस्से के अंदर वाले पार्ट को यहाँ से लेके ऐसे इस तरह से पेपर कटर या ब्लेड की मदद या कैंची की मदद से काट लेना है। तो जब ये कट जाएगा उसके बाद कैसा दिखता है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो जब आप उस पार्ट को काट लेते हैं तो आपको कुछ इस तरह से अंदर का हिस्सा मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको एक इक्वल डिज़ाइन मिल जाएगा जिसे आप अपने आर्ट में आप ड्रॉ करेंगे। तो इस डिज़ाइन को आपको अब अपने या इस स्टेंसिल को आपको जहाँ पर आप इसे ड्रॉ कर रहे हैं वहाँ पे इस तरह से रखना है और इसका आउटर पार्ट को ड्रॉ कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं आपको ड्रॉ करने के बाद दिखाता हूँ इसे। ये हमने आउटर पार्ट को ड्रॉ किया और ये अब कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये देखिए, तो ये है टेक्निक इसे बनाने की। अब आपने ये वाली लाइन को अपने हाथों से पूरा कर लेना है और अगर आपको लग रहा है कि आउटर पार्ट आपका पूरी तरह से ड्रॉ नहीं हो पाया है, हल्का सा उसे पेंसिल से इक्वल कर लेना है और ये इसका अपर पार्ट और ये पूरा हो गया। तो आप देखेंगे कि इस तरह से ये पूरी सीरीज आगे को बढ़ती है और ये सब एक दूसरे के इक्वल है। तो ये इस तरह से डिज़ाइन होता है। तो दोस्तों, 2 घंटे की मशक्क़त के बाद ये पूरे डिज़ाइन कंप्लीट हो चुके हैं। ये ऑलमोस्ट 144 हैं। मतलब ये वाले डिज़ाइन जैसे एक एक दो तीन, तो मैंने काउंट किए 144 है। अब है असली टास्क, इनको भरना और एक प्यारा सा लुक देना। तो अब उसमें देखते हैं कितना समय लगता है। तो अब मैंने इसमें कलर करने का काम शुरू कर दिया है, सॉरी कलर भरने का काम शुरू कर दिया है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जब आप डायरेक्ट कलर भरते हैं, मैं एक्रेलिक कलर भरता हूँ, देखिए इसमें बहुत गाढ़ापन होता है और इसमें मिलाना पड़ता है मीडियम, तब जाके थोड़ा सा पतला हो पाता है। तो ये वाले का जो टेक्सचर आता है जिसमें हम मीडियम मिलाते हैं तो ये बहुत स्मूथली भरा जाता है, जबकि ये गाढ़ा है, ये भरा नहीं जाता है। तो मैंने आपको ये डिफरेंस दिखाने के लिए दोनों को भरा है। बाद में मैं इसे इसी से दोबारा से भरूंगा ताकि ये एकदम सरफेस स्मूथ हो जाए। लेकिन इसके साथ एक दिक्कत है, इसमें उठते हैं बबल्स। मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे ये। तो भरने के बाद इन्हें बार बार क्या करना पड़ता है, फोड़ना पड़ता है। ये देखिए, इस तरह से ये छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, इन्हें फोड़ना पड़ता है, वरना ये जब सूखेगा तो ये यहाँ पर क्या रहता है, छेद रह जाएगा।
तो जो ये लास्ट बनाए थे मैंने, ये ऑलमोस्ट 144 थे। तो इनको अभी कलर करने का काम कंप्लीट हुआ है, और अब इसमें एक नया पैटर्न ये ऐड होने वाला है। मैंने ये सिर्फ डेमो के लिए दिखा रखा आपको, अभी ये 3 ऐड कर दिए हैं। अभी जो पूरा ऐड होगा उसके बाद देखिएगा कैसा लगता है। तो बहुत बार क्या होता है, जब ये डॉट्स ओवरलैप कर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो इस प्रकार की समस्या आती है। उन्हें हटाना पड़ता है, लेकिन वो ऐसे पीछे अपना पूरा कलर छोड़ के जाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये अब इनको फिर से यहाँ पे पिंक कलर करना पड़ेगा, यहाँ ब्लैक करना पड़ेगा, और फिर जाके दोबारा से डॉट डालनी पड़ेगी। तो ये बहुत बार होता है ऐसा। तो आर्ट का एक पार्ट ये भी है। तो अभी जो ये पिंक पार्ट वाला हिस्सा था, तो ये ऑलमोस्ट सारे मैंने भर दिए हैं, ये सब के सब। अगर आप देख सकते हैं तो ये देखिए, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। बस एक छोड़ा हुआ है मैंने, वो आपको दिखाने के लिए कि मैं इसको किस तरह से भरता हूँ। तो आप देखिएगा। अब ये पिंक वाले पोर्शन के बाहर जो आउटर पार्ट हमने ड्रॉ किया था डॉटेड से, ये कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है इस वाले पार्ट को कंप्लीट करने की। ये वाला पार्ट तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसको आप किस तरह से कंप्लीट करेंगे। मैंने कुछ पार्ट्स भरे हुए हैं, तो चलिए आपको भर के दिखाता हूँ। बारी है अब इस वाले पोर्शंस को भरने की। देखिए, मैंने ये सारे कंप्लीट कर लिए हैं। बस ये जो भरना है उसका डेमो देने के लिए ये मैंने छोड़ रखे हैं। तो चलिए अब इनको एक बार भरते हैं। अगला स्टेप है इस पोर्शन को भरने की। तो मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है ये सर्कल पूरा, ये देख सकते हैं आप, ये रहा। और ये पोर्शन छोड़ रखा है ताकि आप लोग इसको भरते हुए देख सकें। तो चलिए अब इसकी बारी है। चलिए अब इसके आउटर पार्ट को कंप्लीट करते हैं। हमने ये एरिया पूरा कवर कर लिया है, और अब बारी है इस वाले पार्ट की। तो मैंने ये एक साइड का कंप्लीट कर लिया है, और ये पूरा फ्लावर डिज़ाइन पे है जो आप देख सकते हैं। ये देखिए, अब इसी को हम दूसरे साइड पूरा करेंगे। ये सर्कल कंप्लीट करने के बाद आप देखिए, ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब इस वाले सर्कल की बारी है, मतलब इस एरिया की बारी है। तो यहाँ पे मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ ये पैटर्न, इसके अंदर मैं कलर्स भर के दिखाऊंगा आपको। तो ये एक आउटलाइन है, तो ये आउटलाइन इक्वल होनी चाहिए दोनों तरफ से, यहाँ से भी बराबर और यहाँ से भी बराबर। तो ये कैसे हर एरिया में बराबर होगी ये मैं आपको बताऊंगा, कैसे आपको क्या करना है। तो आपने सबसे सिंपली सबसे पहले क्या कर लेना है, इस वाले पोर्शन को एक बार ड्रॉ कर लेना है। बस इतना ही ड्रॉ करना है। ये सेंटर है, सेंटर कहाँ से है, यहाँ से। ये है, ये लाइन यहाँ जाके ऐसे सीधे यहाँ पे मिलती है, और मैंने इस पैटर्न को सिर्फ इतना ड्रॉ किया है, ठीक। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस वाले को ड्रॉ करने के बाद मैं आपको बताता हूँ इसके बाद आपको क्या करना है। तो ये है ट्रेस पेपर, ये देखिए। ट्रेसिंग पेपर आपने बचपन में बहुत यूज़ किया होगा। तो ये ट्रेस पेपर को आपको लेना है, पूरा लेना है, मतलब ये तो मैंने कट कर लिया है। इसको उस पेज में ड्रॉ कर लेना है ट्रेसिंग पेपर पे, और फिर उस ट्रेस पेपर में ड्रॉ करने के बाद आपको उस ट्रेस पेपर को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, ये हो गया फोल्ड। हाँ,
तो आप ये एक साइड से अगर इसको कैंची से काटेंगे और जब आप इसको फोल्ड करके खोलेंगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, समझ गए। और अब इसको एक हार्ड बोर्ड में यानी हार्ड गत्ते में आपको इस तरह से ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि आप इसको यहाँ पे रख के बार बार ड्रॉ करेंगे तो ये ना हिल जाता है, ये बहुत हल्का होता है। तो आपको क्या करना है, एक हार्ड बोर्ड में इस तरह से इसको रख देना है और इसका आउटर पार्ट ड्रॉ करके इस वाले पोर्शन को अब आप क्या करेंगे, कैंची से कट करेंगे। वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिए ये एक हार्ड बोर्ड में जो हमने डिज़ाइन काटा था वो कुछ इस तरह से दिखेगा हार्ड बोर्ड में। मतलब ये गत्ता है, थोड़ा सा हार्ड है पेपर के मुकाबले। और अब आपको इसको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे रख देना है। ये देखिए इसके कोने मिलाते हुए अब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो इससे क्या होगा ना कि ये हिलेगा भी नहीं, मतलब इस पर वेट रखेंगे और इसका जो ये वाला कॉर्नर्स हैं ये बहुत अच्छे से बनेंगे। पेपर रखने से क्या होता है, ये एकदम उड़ता है तो हिलता रहता है ऐसे, तो इससे नहीं होगा। आपको ये देखिए ये इसी शेप का कटा हुआ है, ये देखिए ये तो बस आपको इनके पॉइंट्स मिलाते हुए आगे को इस तरह से बढ़ना है, ये फिर ये, और यही पैटर्न आप नीचे को भी फॉलो करेंगे। तो इस तरह से चलिए मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा ड्रॉ करने के बाद कैसा होता है। आप समझ गए होंगे ना कि इसको किस तरह से ड्रॉ करना है। ठीक है, चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। ये देखिए ये कंप्लीट ड्रॉ हो चुके हैं इस तरह से। ये इक्वल बनेंगे, आप देखेंगे कि जब आप इस पैटर्न को बनाएंगे तो ये पूरे एक जैसे हैं। अब इसको हम ड्रॉ करेंगे, मतलब कलर भरेंगे इसमें। तो चलिए अगला काम शुरू करते हैं इनको ड्रॉ करने का। ये वाले हिस्से को हमने पहले पेंसिल से बनाया था, यानी हमने आउटर पार्ट बनाया था, फिर हमने ब्रश से इस पूरे पार्ट को कलर कर लिया है। देखिए ये डिज़ाइन इस तरह से यहाँ और यहाँ। फिर ये वाला जो पिंक कलर से पोर्शन बनाया गया ये इनर पार्ट है। अब यही काम हमको आउटर पार्ट पे करना है। तो चलिए अब हम इस वाले पोर्शंस में काम करते हैं। तो आप देखिए इस पे क्या काम होना है। ये वाला हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। आपने देखा होगा कि मैं इन लाइंस को ड्रॉ कर रहा था, ये कंप्लीट है। फिर मैंने इनर पार्ट को ड्रॉ किया, ये कंप्लीट है। इसके साथ ही छोटे छोटे इसी तरह के डिज़ाइन को मैंने छोटे पार्ट्स में तोड़ के बनाया, ये कंप्लीट है। और जो इसका आउटर पार्ट था उसको मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया, यानी बीच में मैंने फूल बना रखे हैं, फ्लावर्स का एक लुक दिया और साइड में इसको ऐसे डिज़ाइन कर रखा है। तो ये कंप्लीट है। तो आप देखेंगे ये एक साइड पूरा कंप्लीट हो चुका है जी। तो यही चीज़ें अब मैं दूसरे साइड बना रहा हूँ और अब आपको दिखाऊंगा इनको कैसे बनाते हैं। जो ब्लू वाला एरिया है वो आउटर पार्ट है। तो यहाँ पे मैं अब जो डिज़ाइन ड्रॉ कर रहा हूँ वह है फ्लावर डिज़ाइन। यहाँ पे मैं एक अलग अलग कलर की पंखुड़ियाँ बना रहा हूँ, आप देखते जाइए। जैसे सेंटर में मैंने डार्क पिंक, फिर उससे जो उसकी अलग पंखुड़ी है उसे हल्का सा उससे लाइट पिंक का यूज़ किया हुआ है। तो इस तरह से इस पैटर्न को चलाते हुए मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। इससे पहले आपने कंप्लीट वीडियो देख लिया है कि ये पैटर्न्स कैसे बने हैं। तो ये कंप्लीट होने के बाद बारी थी इसके आउटर पार्ट की। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये बहुत इजी पैटर्न है, इसलिए मैंने कंप्लीट वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि बॉर्डर पे आपने क्या करना है, सिर्फ डॉट्स लगाने हैं। ये वाले डॉट्स लगा दिए तो इससे क्या हो जाएगा, 2 लेयर बन गई। देन जो ये वाला है पैटर्न और ये वाला पैटर्न है, सेम पैटर्न है। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसको कैसे बनाना है। मैं ये येलो वाला पैटर्न दिखाता हूँ आपको बनाते हुए, इससे आप समझ जाएंगे कि आपको पैटर्न कैसे बनाना है। बस इसमें कलर का डिफरेंस है, ये पर्पल कलर है और ये क्रोम येलो है। और उसके बाद से फिर से वही सेम, देखिए यहाँ से और यहाँ तक के डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मतलब इसी चीज़ को इस तरफ भी बनाया गया है। तो बस इसको मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे बनाना है। और इससे देखिए ये पूरा सा बॉर्डर कंप्लीट हो चुका है। तो सेकंड साइड दिखाता हूँ मैं आपको इसकी। आपको करना है, कलर लेना है और एक ड्रॉप डालनी है। ये रही ड्रॉप।
तो ये ड्रॉप रह गई, और अब इसी को आपने आगे की ओर इस तरह से बढ़ा लेना है। देखिए, सेंटर से आपको एक लाइन खींचनी है, फिर इसको कोनों से आगे बढ़ाते हुए इस तरह से इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए, यहाँ भी सेम बात चल रही है, ये डिज़ाइन, ये डिज़ाइन, ये छोटे हैं, ये बड़े हैं। और अब जो यहाँ इसमें गैप दिख रहा होगा आपको, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, तो ये जब ये कंप्लीट हो जाएगा, देन हम इसके बाद यहाँ इसमें डॉट्स रखेंगे। तो इस तरह से ये पैटर्न बनेगा। दोस्तों, आर्ट वर्क की एक बड़ी ख़ास बात होती है, जब आप उसे शुरू कर रहे होता है तो आपको पता नहीं होता कि कब ख़त्म होगा। मतलब घंटों लग सकते हैं, दिन लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं, डिपेंड करता है आप किस समय कितना काम कर पाते हैं। तो जो मैं आपको दिखा रहा था काम, उसका ऑलमोस्ट 95% काम हो चुका है। तो बड़ी खुशी होती है कि आपने जो टाइम दिया होता है किसी को बनाने के लिए, उससे 7-8 दिन पहले आपका काम कंप्लीट होने को हो, तो आपको 3-4 दिन का बड़ा अच्छा सा रेस्ट मिलता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो काम अब कितना ख़त्म हो चुका है। मतलब मैं आपको इस बारे में इसलिए बता रहा हूँ, बड़ी खुशी हो रही है कि अब ये कंप्लीट हो चुका है। चलिए देखते हैं इसे। ये देखिए, मैं काम सेंटर से दिखा रहा हूँ। मतलब ये पोर्शन जहाँ पे मैंने लेफ़्ट को मोड़ा है, अपना फ़ोन मतलब लेफ़्ट साइड को दिखा रहा हूँ, ये पूरा लेफ़्ट साइड वर्क कंप्लीट है। तो मतलब ये एक तरह से पूरा हो चुका है। तो देखिए, लास्ट जो आपने देखा था पहले, ये वाला काम देखा था, तो अब देखिए ये जो लास्ट बॉर्डर था वो भी फाइनली मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है। तो अब देखिए ये, तो अगर आप इसको हल्का सा टिल्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा एक साथ देखने में। तो बड़ी खुशी हो रही है कि ये कंप्लीट हो चुका है। बस यही पोर्शन अब बच गया है यहाँ बनाना। तो बस एक और दिन, 2 दिन का काम बच गया है। तो मैं आपको दिखाऊंगा ये मैंने कैसे बनाया, क्योंकि मैंने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद बताऊंगा कि ये कैसे बनाते हैं। तो मैंने पूरे में जो थीम डाली है वो डाली है बटरफ्लाई। तो आप बताइएगा कैसा लगा आपको, ये सुंदर दिख रहा है तो बताइएगा, कोई कमी पेशी है तो वो भी बताइएगा। चलिए हम बनाते हैं तितलियाँ। मतलब जो हमने थीम फॉलो की है बटरफ्लाई, वो मैं ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका हूँ। मैं आपको दिखाने के लिए बस कि इनको किस तरह से ड्रॉ करते हैं, जो मैंने ड्रॉ पैटर्न यूज़ किया है। तो मैंने क्या किया है, इसमें 3 पार्ट हैं। देखिए, एक इसका सबसे पहले एक स्पेस पे आपको इसकी बॉडी का एक हिस्सा बना लेना है, बस इस तरह से ये बना, और ये, और इसके ऊपर आपको इस तरह से इस पेंसिल को 2 या 3 पंखों में ऐसे डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ दिखेगी। तो इसमें अलग अलग पैटर्न आप देख पा रहे होंगे। तो इनको आपको आड़े तिरछे दाएं बाएं किसी भी तरह से बना लेना है। अब आपको क्या करना है, अब इनको कलर करना है। और इस कलर करने में इसमें 3 पार्ट है, मतलब 3 हिस्सों में कलर होता है। जैसे ये इसके पंख हैं, 2 मैंने अलग अलग कलर लिया है। आप देखेंगे एक में मैंने पर्पल डिज़ाइन रखा है, एक में मैंने स्काई ब्लू। तो चलिए मैं आपको इनको भर के दिखाता हूँ। तो इस तरह से आपको इसके पंखों को कलर करना है। देखिए, मेरे चेहरे की ओर मत देखिएगा, कलर की ओर देखिएगा, क्योंकि ये कैमरे का एंगल ही थोड़ा सा ख़राब आ रखा है, इसीलिए ये ख़राब इन द सेंस ऑफ 2 कैमरे एक साथ यूज़ हो रहे हैं तो फोकस नहीं है। तो इस तरह आप देखिए, इस तरफ ध्यान दीजिएगा। ये हमने फिर से क्या करा, इसके पंखुड़ियों को भर लिया है। पर्पल कलर यूज़ हो रहा है यहाँ पे। और ये सिंपल सा डिज़ाइन रखना है आपको, सिंपल तरीके से इसको भर लेना है। अभी देखिए, इसका सेंटर का पार्ट हम लास्ट में भरेंगे, क्योंकि आउटर पार्ट पंखा अंदर की तरफ जा रहे हैं, और जब हम इसको इसके सेंटर पार्ट के, इसकी बॉडी पार्ट को भरेंगे इस वाले को, तो ये जो पोर्शन है ये कवर हो जाएगा उससे। तो इसलिए आपको पहले पंखों को कलर करना है, देन उसके बाद आपको सेंटर पार्ट को कवर करना है। तो ये इस तरह से भर जाए। फाइनली अब जाके ये कंप्लीट हो चुका है। सेंटर में जो नाम लिखना था, जय माँ भगवती, वो भी लिख दिया गया है। तो ये है बर्जर का क्लियर वार्निश। तो इसको अब मैंने 1 किलो का डब्बा ले लिया है, ताकि काफ़ी लंबे समय तक काम आए। ऑलमोस्ट
400 ग्राम ये लग जाएगा इसमें, क्योंकि ये बहुत बड़ी पेंटिंग है। 6x4 की पेंटिंग है, अभी देखिए। अब ये इतने में ही लगनी है, और ये सूखने में ऑलमोस्ट लग जाएगा आपको पूरे के पूरे 3 से 4 दिन। और इसकी स्मेल बहुत ज़बरदस्त आती है। तो ये अगर आप देख पा रहे हैं, ये इतनी बड़ी है, मतलब पूरे बेड जितनी है। बेड 6x3 का और ये 6x4 की है। तो चलिए फाइनल वर्क इस पे किया जाए अब। साइना लगाने से पहले मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी बहुत तेज़ स्मेल आती है। तो मैंने लगा लिया है ये मास्क। अब लगाते हैं इसमें शाइनर। चलिए। तो ये चमक देख पा रहे होंगे आप, ये काम ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। ऑलमोस्ट यानी पूरा ही हो गया, बस इसका सूखना बाकी है, और इसमें लग जाते हैं 2 से 3 दिन। ऊपर पंखा चला हुआ है, नीचे ये सूखेगा रात भर। मास्क लगाने का एक ख़ास रीज़न है, आप देखिए। मैंने ये इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि अब मेरे कमरे में ना 3 प्रकार की स्मेल आ रही है। पहली आ रही है शाइनर की, दूसरी आ रही है डीजल की, और तीसरी आ रही है रूम फ्रेशनर की। ये तीनों मिलके बहुत ज़बरदस्त कॉकटेल कर चुके हैं, और इतना तेज़ स्मेल है कि इसको सूंघ के मैं ना, मेरे आंखों से आंसू आने लगे हैं, मतलब रेड पड़ गई आंखें। तो यही पहली रात थोड़ी सी मुश्किल होती है, जिस दिन फाइनल टच देना होता है इसे, क्योंकि दिन पे नहीं कर सकते। दिन पे ना करने का रीज़न ये है क्योंकि दिन पे लोग बहुत इधर उधर चलते हैं, सब लोग चलते हैं बाहर, खिड़की से धूल आती है। तो रात में ऐसा होता है ना कि बहुत कम लोग हैं, कुछ नहीं है, तो पर्दे वर्दे लगे हुए हैं, लोग ताका जाके कुछ नहीं कर सकते, और न पर्दे खुलेंगे। तो इस वजह से ये काम रात पे होता है, साइने लगाने का। और फिर कल सुबह तक ये ऑलमोस्ट जो इसके ऊपर की लेयर है हल्की सी ड्राई हो जाएगी, क्योंकि पंखा चला रखा है मैंने। और इसे हमेशा ठंडे में सुखाना पड़ता है, ठंडे में मतलब छाया में, धूप में नहीं सुखा सकते। धूप में सुखाने से क्या होगा, पूरा ही बह जाएगा, चिपचिप अजीब सा चिपचिप हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। तो बस इसी के साथ ये पेंटिंग वर्क पूरा होता है। बताइएगा आप लोग ज़रूर कि आपको ये काम कैसा लगा, जितना भी मैं बता सका इसमें, क्योंकि बहुत डिटेलिंग का काम होता है, तो एक छोटी सी छोटी चीज़ बताना थोड़ा मुश्किल होता है, सामने से करना और बताने में बहुत अंतर आ जाता है। फिर भी जितना मैं बता सका वो बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए, इसी के साथ आपको विदा करते हैं, हम भी आपसे विदा लेते हैं, और इसी तरह जल्दी मिलते हैं हम एक और नई वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय, शुभ रात्रि।